अस्सलाम वालेकुम। जो स्टूडेंट्स कम्पैक्टनेस पे सेकंड लेक्चर हमने जिक्र किया था कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस कब कम्पैक्ट होता है, जब अगर कोई हर एक कवर का एक फाइनाइट सब कवर हो। अच्छा, अब अगर वो टोपोलॉजिकल स्पेस ही फाइनाइट हो, मीन के जो सेट है जिस पे टोपोलॉजी डिफाइन है वही फाइनाइट हो, तो फिर तो वो लाजमन कम्पैक्ट होगा, क्योंकि हर कवर इटसेल्फ ही फाइनाइट होगा, क्योंकि सेट पूरा का पूरा फाइनाइट है। तो यही एग्जांपल नंबर 7.2 है। लेट x be a set, finite set, a topological space that contains only finitely many points. Then x is compact since there can be only finitely many open set in the topology. तो कम्पैक्टनेस, अगर टोपोलॉजिकल स्पेस बजाते खुद कम्पैक्ट है, सॉरी फाइनाइट है, तो वो तो ऑब्वियस जो है कम्पैक्ट होगा। कम्पैक्ट है नहीं है ये सवाल इनफिनिट टोपोलॉजिकल स्पेस पे आप पुट कर सकते हो, यानी हर फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कम्पैक्ट, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कुछ इनफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेसेस ऐसे हो सकते हैं जो कम्पैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जो रियल लाइन है विद यूजुअल टोपोलॉजी तो ये कम्पैक्ट नहीं है, बट विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी ये कम्पैक्ट है। तो ये एक एग्जाम्पल थी छोटी सी। लेट एक्स बी टोपोलॉजिकल डिफिनीशन है कि लेट एक्स बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एज्यूम ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इज सेड टू बी कम्पैक्ट इफ एक्स in X if A is compact in the subspace topology inherited from X। ये वही कनेक्टेडनेस की डिफिनीशन की तरह है कि अगर कोई सेट जो है एक सबसेट किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का, वो उस वक्त कम्पैक्ट होगा अगर वो सबस्पेस टोपोलॉजी में कम्पैक्ट हो। अच्छा, इसके बाद एक लेमा है, लेट एक्स बी टोपोलॉजिकल स्पेस एज्यूम A belongs as a subset of X, then A is compact if and only if every core of S by set are open in X। अगर हर एक कवर जो है वो ओपन हो X में और उसका फाइनाइट कवर हो। प्रूफ इसका आप लोग खुद रीड आउट करो, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम का हिस्सा नहीं होगा ये वाला प्रूफ जो है। नेक्स्ट हम एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 7.3, सबसेट है ए और वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? जीरो। ये सेट कहाँ रहता है? किस रियल लाइन पे है? रियल लाइन पे एक सेट है, एक सबसेट है जिसमें जीरो है और 1/n जो सीक्वेंस है उसके सारे पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको, ये रियल लाइन देखो, ये रियल लाइन है, ये जीरो है और 1/n है, यानी कि 1 को n को मैं 1 वैल्यू दूं तो 1 आएगा, 2 वैल्यू दे दूं तो 1/2 आ जाएगा, और इन सो ऑन। आप जब n की वैल्यूज बढ़ाते हो तो ये आप लोगों को पता है कि ये जो सीक्वेंस है इसका लिमिट पॉइंट 0 है, तो ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा। एंड ये इनफिनिट एक सीक्वेंस है, इसमें इनफिनिट पॉइंट्स है, और ये यूजुअल टोपोलॉजी में कम्पैक्ट है। ये जो सेट है ये यूजुअल टोपोलॉजी में कम्पैक्ट है ऑन अ रियल लाइन। रियल लाइन खुद कम्पैक्ट नहीं है, रिमेंबर, बट ये वाला सेट रियल लाइन में कम्पैक्ट है। अच्छा, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है।
टू सी दिस कि ये जो सेट ए है जिसमें 0 है और 1/n हमारे पास सीक्वेंस है, ये जो सेट है कि ये कॉम्पैक्ट है, हम क्या करते हैं, इसका कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन कवर ले लेते हैं। रिमेंबर आप लोगों जो एक मेजर गलती आप लोग करते हो, आप एग्जाम्पल लेके एक जनरल स्टेटमेंट को प्रूफ करते हो। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि लेट ओ बी अ कवर ऑफ ए बाय ओपन सेट इन ए आर, कोई भी ओपन कवर है, पार्टिकुलर ओपन कवर में नहीं ले रहा। ये ओपन कवर है जिसका मतलब ये हुआ कि इस ओ में ऐसे ओपन सेट्स होंगे जिनका यूनियन हमारा सेट बनेगा। इसका मतलब है कि हर पॉइंट के लिए कोई ना कोई ओपन सेट है, इस सेट के हर पॉइंट के लिए कोई ना कोई ओपन सेट है। और अगर आप लोगों को अपने रियल एनालिसिस से थोड़ा सा याद हो, तो ये जो सीक्वेंस है, ये जैसे ही इस जो n है इसकी वैल्यू बढ़ती है तो ये पॉइंट जो है ये 0 के करीब तर आ जाते हैं, और 0 के गिर्द अगर कोई आप ओपन इंटरवल ले लो तो सारे के सारे पॉइंट उसमें आ जाते हैं मासिवाय एक्सेप्ट कुछ फाइनाइट पॉइंट्स के। There exists at least one open set in U and O that contains the point 0. Such an open set contains all, यानी हमने एक ऐसा ओपन सेट लिया जिसमें 0 है। अब 0 के साथ साथ इसमें बेशुमार पॉइंट्स होंगे इस सीक्वेंस के, और कुछ फाइनाइट पॉइंट्स बाहर होंगे, but at most finite many points in A. So if U0 U0 contains all points of A, फर्ज करें ये एक ऐसा एक ओपन सेट है जिसमें A के सारे पॉइंट्स इंक्लूड है, तो एक सब खुद ब खुद एक सब कवर हो गया फाइनाइट A की। अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज क्या होगा, let 1/m be the smallest of the points in A that are not in U0। मतलब एक ओपन इंटरवल, ये आपने U0 लिया और m वो स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि 1/m वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इस ओपन सेट से बाहर है। तो फिर क्या होगा, फिर आप ऐसे कर सकते हो कि U बेशुमार जो पॉइंट्स है, इन्फिनिट पॉइंट्स तो U0 के अंदर आ गए, कुछ फाइनाइट पॉइंट्स बाहर रह गए, तो हर एक पॉइंट के लिए एक ओपन आप सेट ले लो। तो वो क्योंकि फाइनाइट है, जो बाकी मानदा है, जो U0 के बाहर है, तो इसी तरह आपको एक ओपन कवर फाइनाइट ओपन कवर अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये है कि इस सीक्वेंस के इन्फिनिट पॉइंट्स तो U0 में आ गए, और बाकी हर एक पॉइंट के लिए आप अलग अलग भी अगर ओपन सेट ले लो तो ये एक सब कवर होगा O का। और इसी वजह से ये जो सेट है, सेट ए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसलिए मैं इस पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूं। जो सेट ए है जिसमें 0 इंक्लूड है और 1/n जो सीक्वेंस है वो इंक्लूड है, ये कॉम्पैक्ट है। नेक्स्ट, रियल लाइन पे ये एग्जांपल 7.4 रियल लाइन है, और उस पे हमारे पास एक इंटरवल है हाफ ओपन हाफ क्लोज। 0 साइड से वो ओपन है और 1 साइड से वो क्लोज्ड है। तो ये एक जनरल रिजल्ट मैंने वैसे डिस्कस किया था कि यूक्लिडियन स्पेस में कॉम्पैक्ट वो स्पेस हो, वो सबसेट होगा जो क्लोज एंड बाउंडेड होगा। तो ये तो क्लोज नहीं है इसलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं है। लेकिन कवर की डिफिनीशन को यूज करके, फाइनाइट सब कवर की डिफिनीशन को यूज करके हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये जो सेट है, ये जो सबसेट है, इंटरवल है हाफ ओपन हाफ क्लोज, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। दिस इज नॉट ए कॉम्पैक्ट स्पेस या सेट। क्यों? ना के लिए कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सबसेट कॉम्पैक्ट नहीं है,
उसके लिए आपको एक ओपन कवर चाहिए जिसका कोई सब कवर अवेलेबल ना हो। अगर कंपैक्ट प्रूफ करना है तो फिर फॉर एवरी कवर देयर मस्ट बी अ सब कवर। द कलेक्शन, अब एक कलेक्शन लो 1/n n2, ये एक इंटरवल का सीक्वेंस में ले रहा हूं, यानी इसका जो स्मॉलेस्ट पॉइंट है वो 1/n है और n वेरी करता है, बिलोंग करता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से। तो अगर n इंफिनिटी की तरफ मूव करे तो ये जो 1/n है ये 0 की तरफ मूव करेगा और अल्टीमेटली ऐसे ओपन सेट जो है, ऐसे ओपन सेट जो है वो 0 1 को कवर कर देंगे। लेकिन इसका कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं है। अगर आप इसमें से कोई भी एक नंबर निकाल दो तो ये 0 1 इंक्लूड 0 1 जो है उसको कवर नहीं कर पाएगा। तो ये आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है। इसी तरह अगर जैसे मैंने आपको थ्योरम दिया, नीचे ये डिस्कशन है, आप लोग खुद ही रीड आउट करो कि कोई भी इंटरवल जो क्लोज ना हो रियल लाइन पे वो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, अब जो टोपोलॉजी का मेन गोल है होम्योमॉर्फिज्म, कि हम डिफरेंशिएट कर सके कि क्या दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस जो है होम्योमॉर्फिक है या नहीं है। तो अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस का एक सेट जो है वो अंडर होम्योमॉर्फिज्म एक कॉम्पैक्ट है तो उसका जो इमेज है अंडर होम्योमॉर्फिज्म वो भी कॉम्पैक्ट होगा। बल्कि इससे आसान है, पूरी कॉम्पैक्ट पूरी होम्योमॉर्फिज्म की भी हमें जरूरत नहीं है। होम्योमॉर्फिज्म का जो एक हिस्सा है वो क्या है कि कंटिन्यूअस फंक्शन अवेलेबल हो दो टोपोलॉजिकल स्पेस के दरमियान, तब भी एक कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल सेट का जो इमेज है वो कॉम्पैक्ट होगा। ये थ्योरम है, थ्योरम 7.5। लेट f be a continuous function from x to y and let a be compact in x, then f of x is compact in y। अगर आप लोग थोड़ा सा फ्लैश बैक करते हैं एंड इफ यू रिवाइंड, तो ये चीज कनेक्टेडनेस में भी थी कि अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के दरमियान में तो एक कनेक्टेड सेट जो है वो कनेक्टेड में जाएगा, और इन जनरल या पर्टिकुलरली सॉरी जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट में जाएगा। और इसका बहुत सिंपल प्रूफ है, और आई रिकमेंड, ये ऐसा प्रूफ है जो मैं पेपर में भी दे सकता हूँ, मतलब है कि ये प्रूफ आप लोगों को आना चाहिए। ये बहुत सिंपल प्रूफ है, जैसे कनेक्टेडनेस का था इसी तरह ये है, तो ये पेपर में भी आ सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ थ्योरम्स आप कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड है, आप लोग कोशिश करो जितने थ्योरम्स की स्टेटमेंट आप लोग रीड करके अपनी मेमोरी का हिस्सा बना सकते हो तो बना लो, क्योंकि टाइम थोड़ा है। जो ऑनलाइन क्लासेस थे उनका जो है वो पेपर जो है वो 25 को अब होना है, तो हम बहुत दौड़ भी लगाए तो हमारा कुछ ना हिस्सा जो है ना रह जाएगा जो ऑनलाइन पेपर्स है। एनीवेज, अभी तो 4-5 दिन है। अच्छा, ये एक थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं रीड कर लेता हूँ, बाकी प्रूफ बुक में लिखी हुई है, समझना इतना मुश्किल नहीं है। लेट एक्स बी a topological space and let d be compact in x। x topological space है, d इसमें compact है। if c is closed in x, अगर c x में closed है। अच्छा रिमेंबर, ये जो x है ये यूक्लिडियन स्पेस नहीं है, दिस इज जनरल टोपोलॉजिकल स्पेस। तो अगर C क्लोज है X में और C कंटेन करता है किसी कॉम्पैक्ट स्पेस कॉम्पैक्ट सेट में, तो C इटसेल्फ भी जो होगा वो कॉम्पैक्ट होगा। इसका प्रूफ आप लोग देखें, इट कैन बी पार्ट ऑफ योर फाइनल एग्जाम। अच्छा, ये वो एग्जाम्पल है, ये थोड़े से ना इसको
कम से कम आप लोगों को ये पता हो कि रियल लाइन जो है वो अंडर रियल लाइन इटसेल्फ with respect to standard topology is not compact, but with respect to finite complement topology it is a compact set. ठीक है? Consider RFC. R real line, but topology is finite complement topology. Mean open set is a set whose complement is finite. The real line in the finite complement topology, every subset of R is compact. इसका हर एक सबसेट जो है वो कॉम्पैक्ट है. Aside from the whole set itself, every other infinite set is not closed. यहाँ देखें, ये थोड़ा सा बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जब R पे यूजुअल टोपोलॉजी थी यानी कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी थी, तो हर एक क्लोज सेट जो है वो क्लोज एंड बाउंडेड सेट जो है वो क्या था? कॉम्पैक्ट था. लेकिन यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ ऐसा होना जरूरी नहीं है. यहाँ ऐसे भी सेट है जो क्लोज नहीं है लेकिन देन भी वो क्या है? कॉम्पैक्ट है. नेक्स्ट, हाउसडॉफ स्पेस डेफिनेशन आप लोगों को पता है. अगर लेट एक्स बी अ हाउसडॉफ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी a compact space in a compact topological subset in X, then A is closed in X. अगर X हाउसडॉफ है तो फिर कन्वर्स भी ट्रू है. कंपैक्ट है तो क्लोज्ड होगा हाउसडॉफ में, हर एक में नहीं. ये जो ऊपर है ये हाउसडॉफ नहीं है, रिमेंबर दिस इज नॉट हाउसडॉफ. इसलिए यहाँ पे ऐसे क्लोज नॉट क्लोज सेट्स है जो कॉम्पैक्ट है. एंड व्हाट आई वुड लाइक कि आप लोग थोड़ा ये जो एक्सरसाइज पे आ जाए 7.1 में, और जो पहली एक्सरसाइज है उसका ही तस्करा मैं कर लेता हूँ. बाकी इस एक्सरसाइजेज में ये जो सेक्शन है इसमें तकरीबन 4-5 एक्सरसाइज आप लोगों ने जरूर सॉल्व करने हैं, आप लोगों के फाइनल टर्म का हिस्सा होगा. 7.1 let show that every set A in R is compact subset of R in the finite complement topology. शो क्या करना है कि R पे हर एक सबसेट, जो अभी हमने एग्जांपल में की, हमने वो बात अब प्रूफ करनी है कि हर एक सबसेट जो है R का विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी जो है ये कॉम्पैक्ट है. इसका मतलब ये है कि कोई भी ओपन कवर आप लो तो उसका सब कवर, फाइनाइट सब कवर अवेलेबल होगा. अच्छा, अब इसमें ओपन सेट क्या होता है? यानी कि ऐसा इन्फिनिट सेट होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन हो. सॉरी, ऐसा ओपन सेट कौन सा होता है? जो जिसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट हो. इसका मतलब है कि वो इटसेल्फ इन्फिनिट है. तो अगर कोई कवर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो ओपन सेट है वो इन्फिनिट है और उनका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है. तो उसमें एक ओपन सेट किसी और ओपन सेट में कंटेन करता होगा, तो हम उसमें काफी सारे जो ओपन सेट्स है वो कम कर सकते हैं और स्टिल जो है वो ओपन ए को कवर करेगा. ठीक हो गया? चलो इसको मैं अगर हो सका तो थोड़ा सा राइट करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा. बाकी इसका जो 7.2 है इसको रहने दें. 7.3, 7.4, 7.5 और 7.6 इसको आप लोगों ने जरूर अटेम्प्ट करना है. इसमें से एक आध क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल एग्जाम का हिस्सा हो सकता है. ठीक है? और चूंकि आप लोग ऑनलाइन मिलके ही पेपर सॉल्व करते हो तो अनसीन क्वेश्चन ज्यादा बेहतर है कि आप लोगों को पेपर में दे दिए जाए. सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें आप लोग. सी यू देन. अल्लाह हाफिज.